निवेदन करता हूं कि मंच पर आवे श्री चंद्र झा जी। माननीय न्यायमूर्ति संदीप शाही जी, तो जज पटना उच्च न्यायालय और आज के सभा के चीफ गेस्ट भी हैं, माननीय न्यायमूर्ति शशिभूषण प्रसाद सिंह जी जो यहाँ के रिस्पेक्टिव जज भी हैं, आदरणीय श्री रमाकांत शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट जज, विमल सिंह साहब, बार एसोसिएशन के सभापति जी सेक्रेटरी साहब, आदरणीय अजय ठाकुर जी, पीएस साई जी, आशुतोष बाबू, हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण, बच्चे जो इस कोने में देख रहे हैं बैठे हुए हैं, मीडिया कर्मी भाइयों और बहनों, जब मैं आया तो सोच रहा था कि मैं आप लोगों से इस मंच से हिंदी में संवाद स्थापित करूं या अंग्रेजी में संवाद स्थापित करूं। अमूमन देखता हूं कि हाईकोर्ट जब जाते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं, और मुझे लगा सब कुछ सोचने समझने के बाद कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के धरती पर जाकर के अंग्रेजी में संवाद स्थापित करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो मैं सोचा कि आप लोगों से इस महत्वपूर्ण मंच से हिंदी में ही संवाद स्थापित करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संवाद को स्थापित करते हुए कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। किसी मशहूर शायर ने कहा था कि किसी को भी देखो तो कई बार देखो। वजह इसलिए कह रहा हूं कि जिस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, उस महान व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि आप एक रूप में और एक बार देख करके नहीं दे सकते। वो इतने बहुआयामी प्रतिभा के धनी, इतने विलक्षण प्रतिभाएं एक व्यक्ति में होना, उस चीजों को समझने के लिए उस व्यक्ति के बारे में आपको बार बार सोचना पड़ेगा और कई बार देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने संवाद स्थापित करते हुए शुरू ही आप लोगों से कहा था कि किसी को भी देखो तो कई बार देखो। जो बाढ़ के लिए उनका समर्पण था, जो जनमानस के लिए उनका समर्पण था, लोगों को न्याय मिले, बहुत बड़े जमींदार थे, ईश्वर ने उनको संसाधन दिया, मगर संसाधन बहुत लोगों के पास होती है, उस संसाधन का उन्होंने उपयोग किया और इस चीज के लिए कि जनमानस को न्याय मिले, इस सोच को समझिए, इस सोच को प्रणाम, और इस सोच के सामने मैं नतमस्तक हूं। उस समय जब देश आजादी के लिए लड़ रही थी, देश नई नई आजाद हुई थी, और उस समय में उस सोच को लेकर चलना और बढ़ना बहुत बड़ी हिम्मत थी। जमींदार तो वास्तव में बहुत लोग हुए, बहुत लोगों के पास ईश्वर ने धन दिया। अच्छा सोचिए, एक किसान 1949 में मेंबरशिप लेते हैं बार के, और 1956 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं, 7 साल। मैं शुरू से ही दिल्ली में वकालत किया हूँ, लॉयमेंट में मेरी दिल्ली की है। मैंने देखा है बहुत लोग दिल्ली में वकालत शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खत्म हो जाती है, बहुत देर तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँच भी नहीं पाते हैं।
मैं बेगूसराय से चल के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य बनना ये दिखाता है कि इसमें इस महान व्यक्ति में किस तरह की सोच थी, किस तरह की संपूर्णता थी कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी वंचित को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें बेगूसराय की धरती से दिल्ली तक जाना पड़े तो हम जाएंगे, उसको न्याय दिलाएंगे और संपूर्ण रूप से न्याय करेंगे, अकेले दिलाएंगे। किसी कोई मेरे साथ आए चाहे नहीं आए, मगर उसके न्याय के लिए हम यहाँ से दिल्ली तक रहेंगे। तो हम लोग देखिए, वकालत कहावत है, हम लोग कई बार बच्चों को सिखाते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मगर एक वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें बुरा देखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। मगर देखते हुए भी, बोलते हुए भी, सुनते हुए भी ये सब कुछ क्षम्य है। और सिर्फ क्षम्य इसीलिए है क्योंकि वकील अपने लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ता है। और जिस दिन से आप न्याय के लिए लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन से आपको माफी नहीं मिलेगी। फिर आप पर सवाल उठेगी कि आप, इसीलिए कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी देखिए, मगर न्याय के लिए जो समर्पण है उसके लिए करके हीरा बाबू से हम लोग प्रेरणा लें, लड़ते रहें, बढ़ते रहें और इसी समर्पण के साथ हम न्याय के लिए, जनहित के लिए लोगों का काम करते रहें। एक होकर काम करें, अच्छा लगेगा। अभी आदरणीय रमाकांत शर्मा जी ने भी कहा, आप लोग अच्छा लगेगा, एक साथ बैठिए, एक साथ काम करिए। एकता में यूनिटी, एकता के साथ हम लोग भी स्टैंड, यूनाइटेड फॉल्स पुरानी कहावत है। हम लोगों को लगता है कि हमको एक होकर काम करना चाहिए, इसलिए नहीं, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि एक साथ अगर हम काम करेंगे तो जो समाज के वंचित हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं और जो एक प्रभावी न्याय उन लोगों को मिलना चाहिए, उसमें हम पूरे तत्परता के साथ उनकी। श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह, प्रेसिडेंट जिला वकील संघ, and Shri Sanjeev Kumar, President Adhivakta Sangh, and all the learned members of the bar in today's program. I welcome our former Registrar General, Shri Biddu Bhushan Pathak sir, who is fortunately present in this program. Lastly, I welcome all our respected guests in today's inaugural session. Late Braj Kishore Prasad Singh, fondly known as Hira Babu, needs no introduction in the district of Bihar. Born on 8 November 1921, late Hiravu joined the legal profession in the year 1949 and became the member of Supreme Court Bar Association in the year 1956. During his long and illustrious career of more than 50 years, he practiced mainly in criminal side and established himself as a noteworthy criminal lawyer in Old Munger and Begusai district. All those who have had the opportunity to work with late Hira Babu would acknowledge his love for bar library and law books. And there cannot be a better tribute to the great soul than having a bar library hall being inaugurated today. I once again welcome all the honorable guests on the dais and off the dais. Thank you. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला वकील संघ के अध्यक्ष श्री बैजनाथ प्रसाद, I knew him, or that I can say even before joining this profession, as we are closely related. I recall having interacted with him during the younger days of my practice and being hugely benefited by his sheer depth of knowledge, especially his grasp over criminal law. He had a long career spanning for more than 50 years, during which his contributions were not only limited to the legal profession, but also towards the other walks of life. His contributions towards the betterment of the educational health of the region are well remembered, where he remained associated with several schools and colleges. This again was a manifestation of the values and principles which he kept close to his heart. He firmly believed that the emancipation of the society as a whole could be brought about with education alone. This movement therefore also reminds us to strive
not only for professional excellence but also for greater good. I would also take this opportunity to express my deep connection with Begusrai. My association with Begusrai and its people is a long one. I have fond memories of Begusrai.